तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर लेके आ गए हैं। आपका जो आप 80 अंक का पूर्णांक रहेगा। आप चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की ओर। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एवं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर सागर का सबसे चर्चिल प्रसंग है तो भ्रम्र गीत। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, परंपरा बनम बनम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम स्थल है तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। फिर जो अगला प्रश्न है, देवकी पुत्र में समास है तो तत्पुरुष समास है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुर अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो फर्स्ट है, चतुर पूर्व पंक्ति कवि द्वारा लिखित है तो किसके द्वारा है? बिहारी द्वारा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता का विरोध करती है संप्रदाय। फिर जो अगला प्रश्न है, श्रुति संहिता में शैल यंत्रों की संख्या बताई गई है 100। जो अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो 8। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है तो वह संप्रदाय वो उद्दीपन कहलाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? जाति। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, शैल चिकित्सा की प्रवर्तक कौन है? तो सुरसत। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो जो उपासना करने वाला कहलाता है उपासक। फिर जो नेक्स्ट है, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो आपको विनय पत्र का तो पहला का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। फिर जो नेक्स्ट है, गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब का रामचरितमानस रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, लोक संस्कृत की स्मृति रेखा नर्मदा, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा यात्रावत, इसका ये हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, करुण रस, तो करुण रस का शोक हो जाएगा। फिर जो वक्रतु तो अलंकार हो जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कार क्यों मानते हैं? फिर जो हमारा अथवा का क्वेश्चन आता है, बालक राम की कौन सी क्रियाएं से माताएं प्रसन्न होती थीं? तो आपका पता ही होगा। अगर आपको इसका आंसर सोल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर जो अथवा क्वेश्चन है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम एवं उसकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको लिख देना रीतिकाल की प्रमुख कवियों के नाम, तो हो जाएगा देव बिहारी सेनापति। देव और बिहारी सेनापति 3 आपको लिख लेना है और उनकी रचनाएं लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, भतेंद्र युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य सर्वभौमत्व वाक्य कृष्ण ने किसे कहा? फिर जो अगला क्वेश्चन है, अथवा का भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? फिर जो हमारा नेक्स्ट है, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, उपन्यास और कहानी में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको उपन्यास और कहानी में कोई 2 ही अंतर लिखना है, आप याद करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, सुरन संहिता का संक्षिप्त में परिचय लिखिए। फिर जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित भागों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। मोहन राजगढ़ में रहता, निर्देशक वाक्य बनाना है। मीरा सुंदर है, विस्मय आदि सूचक वाक्य बनाना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। फिर जो अगला प्रश्न है, व्यक्ति अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, रस की परिभाषा उसके प्रकार लिखिए। तो आपकी रस की परिभाषा लिख के उसके प्रकार लिख लेना है। प्रकार हो जाएंगे वीर, भयानक, रौद्र रस, आपको इसी प्रकार लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। फिर जो नेक्स्ट अथवा का क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है और क्यों लिखिए। फिर जो अथवा का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह समास का नाम लिखिए। भारसक, बाल, बीला, चिंतक, मुक्त, आपको ये लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मन के भाव, निरंतर चलने वाला। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महिमा से परिपूर्ण। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के अंगों का वर्णन कीजिए। आपको अंगों का वर्णन करना है तो कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकवि सूरदास एवं तुलसीदास की काव्य गाथा विशेषता परिभाषा बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पर साहित्य में स्थान लिख लेना है। तो रचना आपको सूरदास की पता होगी, सूर सागर सारावली आपको लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी राम वृक्ष बेनीपुरी कन्हैयालाल मिश्र का साहित्य परिचय लिखिए बिंदुओं के आधार पर। तो आपको हजारी प्रसाद की बनती हो या राम वृक्ष बेनीपुरी की, तो आपको लिख लेना है। तो हजारी प्रसाद को हो जाएंगे, लिख लीजिएगा। और फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य में स्थान आपको लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या सही प्रसंग सहित लिखिए। आपको दो दी गई हैं, आपको एक ही करना है। लिखन बैठी जाकी सभी गहे गहे गर्भ क्रूर भय ना कहते जगत की चतुर्थी तेरे कूर। आपको इनकी व्याख्या प्रसंग सहित लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग सहित, आपको इनमें भी दो दी गई हैं, आपको एक ही लिखना है। लिख ली जो है, इतिहास साक्ष्य है बहुत बार अकेले चने ने भी भाड़ा, आपको पढ़कर आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख लेनी है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रतिगणना को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो मनुष्य का जीवन बहुत संघर्ष से होता है, उसे पग पग पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपको ये लिख लेना है। फिर जो इसके क्वेश्चन है पढ़ लेना है। उपयुक्त शीर्षक लिखना है, आपको इसका शीर्षक क्या है। फिर जो हमारा उपयुक्त गद्यांश का सारांश, जो आपको इसका मतलब निचोड़ निकले, उसको लिख लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो आपको पता होगा, इसके लिख लीजिएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके विद्यालय के प्रचारशाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन, शुल्क मुक्ति के आवेदन पत्र लिखना है। फिर जो अथवा का क्वेश्चन है, संक्रमण कामण का सामना कर रहे अपने मित्र को शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। आपको कोरोना से आपको लिख लेना। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक विषय पर 250 शब्द निबंध लिखिए। ऑनलाइन कक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता। फिर जो हमारा नेक्स्ट है, विद्यार्थी आपको एक कोविड-19 का राष्ट्रीय एकता एवं निम्न में से किसी एक विषय पर रूपरेखा आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, भारतीय किसान पुस्तकालय का महत्व, आपको 3 पॉइंट ही लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल को